नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय शहर के बाईपास रोड में। चुनावी हलचल तेज हो चुका है और ख़ास करके लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में इस बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। नवरात्रा का दौर भी चल रहा है। नवरात्रा के दौर में चुनावी माहौल भी जोर पकड़ चुकी है। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो परिचय का मोहताज नहीं है। लखीसराय नगर परिषद के पूर्व सभापति अरविंद पासवान। अरविंद पासवान लखीसराय शहर के 33वें वार्ड में हर युवा के हर बुद्धिजीवी वर्ग के चेहरे पर, जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, मैं आज उन्हीं से जानूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा अरविंद पासवान को अपने कैमरे में कैद करके इनके चेहरे को दिखला दें। ये अपने दर्जनों समर्थकों के साथ यहाँ भी बैठे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और इस बार भी चर्चा खास करके या तो ऐसे मुख्य पार्षद के 16 उम्मीदवार जो मुझे जानकारी है चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उन 16 में से मैं अपने दर्शकों को बता दूं 3 उम्मीदवारों की चर्चा है। और 3 उम्मीदवारों में जो एक उम्मीदवार है उनकी चर्चा जोरों शोरों से है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है। मैं जानता हूँ अरविंद पासवान जी से, पूर्व सभापति हैं, कि इनका चुनावी एजेंडा क्या है, कहाँ घूम रहे हैं। अरविंद जी, नामांकन के बाद दर्शन भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, दर्शन न्यूज का, दर्शन परिवार का भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो कि आपने हमसे सवाल पूछने का जहमत उठाया। सवाल पूछने का जो जनता के विषय में जानने के लिए जो आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं तो लगभग करीब सभी वार्डों में घूम रहा हूँ। इन दिनों आप सुर्खियों में, आखिर सुर्खियों का वजह क्या है? वजह यह है कि पूर्व में जो चुनाव होते थी वह चुनाव वार्ड का सिर्फ होता था। उस वार्ड में 33 वार्ड लखीसराय शहर में है, जिसमें से कि चुनाव करके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाया जाता था। तो हमें जो चुना गया था फर्स्ट बार जून 2017 में, वो 22 वार्ड पार्षद से चुना गया था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि 22 को ही वार्ड में काम हो। मैंने 33 वार्ड की जनता के मान सम्मान में 33 वार्ड पार्षद के अनुशंसा पे सारा काम किया। इसलिए 33 वार्ड की जनता जानते हैं कि इनके पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं रखती है। जो काम जनता के हित में है वो काम करते हैं। इसलिए सारे जनता इस पे जो है निगाह डाले हुए है कि वो व्यक्ति पक्ष विपक्ष नहीं करते हैं। उसका आज हमें मिला रहा है कि ये पक्ष विपक्ष नहीं करने के कारण जो आए 89 बूथ लखीसराय नगर परिषद के अंतर्गत है, उन 89 बूथ पे जो मतदाता हैं वो हमारे समर्थन में हैं। प्रतिद्वंदियों के द्वारा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, मुख्य पार्षद के जो दावेदार हैं, और भी कई चेहरे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका आरोप है कि पैसे को पानी की तरफ बहाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये आप भली भांति जानते हैं कि पैसे को कौन सा पानी की तरह बहाया जा रहा है, किसने बहाया। ये तो नॉमिनेशन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक अरविंद पासवान को लाखों रुपया देकर, जिनकी पत्नी हमारे रीजन में 2017 में कानने आई थी कि हमारा पति कोई काम नहीं करते हैं, हमें किसी तरह जीविका चलाने, घर चलाने के लिए कुछ रोज़गार दिया जाए। तो मैंने कहा कि यहाँ एक NGO के तहत ही काम होता है, साफ़ सफाई। इसके अलावा और कोई तरह के नगर परिषद में भी बहाली नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश है बहाल करने के लिए, वो अभी बहुत लंबा समय लगेगा। तब उन्होंने कहा कि किसी ढंग से भी जो है हमें भरण पोषण के लिए कोई काम। तब मैंने उस समय के NGO जो था, उसी समय उनकी पत्नी को
एनजीओ को कहा कि एक ये गरीब परिवार से हैं, बाल बच्चा जो है इनका सरेख हो रही है, शादी ब्याह करने लायक हो रहा है, घर की स्थिति खराब है, ये इनको रख लिया जाए। उनको झाड़ू में रख लिया गया, जो अभी भी वर्तमान में झाड़ू दे रही हैं। उनके पति को, जिनका नाम भी अरविंद पासवान था, लाखों रुपया देकर उन्हें लाकर मैंने आपको हराने के लिए कहीं न कहीं साजिश रचा गया। साजिश रचा गया जिसका कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। किसी चलिए अरविंद जी, अब वो बात तो छोड़िए, मैं अब चुनावी मुद्दे पर आता हूँ। आपका अगर जनता आशीर्वाद देती है, आप सुर्खियों में हैं इन दिनों हर जुमा पर। मैं बोल रहा हूँ कि हर युवाओं के, हर बुद्धिजीवियों वर्ग के जुमा पर अरविंद पासवान का नाम है। आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? मेरा चुनावी एजेंडा वही है जो मेरे रीजन में सभी प्रस्ताव सरकार को भेजी जा चुकी है, उसे संपूर्ण तरह से ये सरजमीन पे उतारना। जैसे यहाँ का जल स्तर कभी नहीं कमे, उसके लिए हमारा था कील नदी में चेक डैम 4 जगह। कील हरोड़ नदी में, कील नदी में 4 जगह था कि चेक डैम बना दिया जाए, जिससे कि हमारा जल स्तर हरदम 3 फीट 3.5 फीट जो है जल स्तर बना रहे। चलिए उसके बाद अगला एजेंडा क्या? उसके बाद अगला एजेंडा था कि शहर का, जिसमें 100 करोड़ रुपया स्वीकृति भी हो गई है, शहर का जितना भी गंदा पानी है उसे साफ कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि 100 करोड़ रुपये सरकार सेंक्शन भी कर दी है, जो एक विद्यापीठ में बननी है और एक हड़गौर नदी के बगल में बननी है। उसका काम है जितना भी गंदा पानी है वो सारा पानी को साफ कर करके पीने और पटवन लायक बनावे। वहाँ से पीने और पटवन के लायक जो पानी यहाँ के जनता अपना पटवन के लिए नहीं लेते हैं, तो उसी पानी को हड़गौर नदी और कील नदी में छोड़ा जाए, जिससे नामित गंगे के तहत नदी भी गंदी ना हो। तीसरी एजेंडा यह थी कि शहर में हर वार्ड, जो आप मेन रोड से लेके बाईपास तरफ देख रहे हैं कि मेन रोड से बाईपास तरफ बहुत सा वार्ड है जो कि बाईपास से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसमें 2-4 वार्ड जुटा भी है अभी, और ढेर सा वार्ड बाकी है। उसको नाला शहर रोड से बाईपास तक जोड़ दें। बाईपास के पूरब साइड जो आप गड्ढा देख रहे होंगे वो है एक नली का पानी वहाँ तक पहुँचा दें, जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगी, ताकि शहर में जल जमाव की समस्या नहीं हो। जल जमाव की समस्या भी नहीं होगी, अस्वच्छ जल भी नदी में जाएगा। उसी तरह एक योजना सरकार जो पास की थी, जिस समय बाईपास पे हाई कोर्ट हुआ था, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हमने जो है कील नदी के साइड नाला शहर रोड जो दिया था वो भी पास हो गया है। उस पे काम कराने के लिए तत्पर हैं। चौथा जो 1200 कुछ यहाँ के घर दिए हैं, 1400 कुछ आदमी का प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनका भी फाइल मैंने सरकार को भेज दिया है। वह बिना ज़मीन का 1400 कुछ परिवार को किसी भी तरह हमें उसे घर मुहैया कराना है, जिसका टेंडर सरकार निकालेगी और बढ़िया कॉलोनी बना के देगी। यहाँ एक वृद्ध आश्रम का निर्माण के लिए भी सरकार को भेजा गया है कि वृद्ध एवं विकलांग के लिए यहाँ पे एक बड़का भव्य मकान जो 3 तल्ला 4 तल्ला बने, जिसमें वृद्ध लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, विकलांग लोगों को भी रहने में दिक्कत नहीं हो। जो बोझ सरकार उठाएगी उसका खर्च सरकार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो मैंने भिंडिन जोन के लिए काम किया था, जो फुटपाथी लोगों को आज तक जो है बहुत कठिनाई करना पड़ता है, महीना 2 महीना में पुलिस का लाठी खाना पड़ता है, या सरकार का कलम के चलते डीएम का या नगर परिषद का उन्हें झेलना पड़ता है। इससे वंचित होने के लिए हमने जो दिया था कि वेंडिंग जोन बना के इन्हें शिफ्ट किया जाए। जहाँ जहाँ जैसे KRK फील्ड के बगल में जो मेरा ज़मीन पड़ा हुआ है, आपका पोस्ट ऑफिस के आगे, वहाँ छोटी छोटी दुकान बना के दी जाए।
जो कि सन 1992 में जब एस एम राजू साहब थे और 92-93 में लग कर यहाँ चुनाव नहीं हुई थी। उस समय हम वितरण प्रणाली के विक्रेता थे। शॉर्ट में अध्यक्ष जी, एजेंडा शॉर्ट में बताइए। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता थे, तो उस समय एस एम राजू साहब के द्वारा हमारा नगर परिषद में दुकान बनाई गई और वहाँ पे बसे हुए लोग को दुकान मुहैया कराई गई। उसी तरह से यहाँ जो जो दुकान हमारे नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पे है, वहाँ दुकान बनाकर उन्हें मुहैया करा दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, क्या लगता है जो ये वादा कर रहे हैं जनता से, जी तो क्या लगता है? क्या लगता है? वादा कर रहे हैं, वादा पूरा होगा और वादा पूरा भी किए हैं। जनता का वादा पूरा भी किए हैं, जब तक ही रहे सब जगह काम हुआ है। पूरा किए, वादा पूरा करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, क्या लगता है, आप तो युवा है, युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा चुनाव में रोल होता है और युवा जिसे चाहती है सलाखों पे रखती है, अन्यथा उसे सरजमी में कर देती है। क्या लगता है इस बार नगर परिषद का कौन होगा मुख्य पार्षद? नगर परिषद का मुख्य पार्षद अरविंद पासवान जी होंगे। आप भी इनके साथ बैठे हुए हैं इसलिए अभी बोल रहे ऐसी हैं। कोई बात नहीं है, पहले भी थे, ये सभापति रहे हैं। किन बातों से आप इनसे सहमत है जो आप इनको वोट करेंगे? इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है नगर परिषद के द्वारा। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण बाबा। बात कीजिए, बाबा चेहरा भी देख सके। जी जी, लक्ष्मण बाबा। लक्ष्मण बाबा। क्या लगता है अध्यक्ष जी का कैसा सितारा रहेगा? अच्छा है, अभी तक अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। आप लोग का पूरा सहयोग है? जी जी जरूर। है? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। ये नीरज कुमार। क्या लगता है नीरज जी? लगता है कि पूरे खरे उतरेंगे जो आपने बोले हैं बात पे। इधर उधर हिलडोल तो नहीं हो जाएगा? हिलडोल हम क्यों होंगे? जब बोले हैं तो करके दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और हम इसलिए हम इनके साथ हैं, अरविंद जी के साथ, क्योंकि एक मेरे भाई को सिलेक्शन हुआ था क्रिकेट मैच के लिए, तो उसमें एक होता है जन्म प्रमाण पत्र खोज लिया। अचानक डीएम साहब बोले थे जन्म प्रमाण पत्र दीजिए और हमको बहुत अर्जेंट था, मतलब एक ही दिन, मतलब 24 घंटा का टाइम था और वार्ड पार्षद से बोल के थक गए। बहुत सारे नेता को हम बोल के थक गए। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं दर्शन न्यूज़ के माध्यम से कि मैंने इनका कार्यकाल देखा है और लोगों की जो जन सरोकार से जो समस्याएं होती थी ये प्राथमिकता के साथ उठाते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये आपकी बातों से मैं सहमत हूँ जी। और हर एक सुख दुख में ये साथ रहते हैं, किसी चीज़ का भी ज़रूरत पड़ता है एक बार फ़ोन करते हैं। सबसे बड़ा बात है ना कि फ़ोन करने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स, हाँ प्रशांत जी क्या हुआ, क्या ज़रूरत है, तुरंत ही हमको समाधान निकाल देते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। चलिए, आखिरी सवाल पूर्व सभापति जी, बार बार अध्यक्ष जी आ जाता है और जनता को संदेश कुछ देना चाहेंगे? मैं लखीसराय नगर परिषद की जनता जो 2,65,000 की आज आबादी हो गई, उन सबों से आग्रह करेंगे कि आप मत जो अपना दीजिए वह एकदम सोच समझ के और तौल नाप के दीजिए कि आपका मत ही आपका भविष्य है नगर परिषद का। इसलिए सभी बिंदुओं पर जांच कर मत दें, प्रलोभन में आकर, छानी के एक दिन के खाना पीना में आकर अपना मत अधिकार का प्रयोग ना करें। मत आपका जो है वह लखीसराय नगर परिषद का एक संस्कार है, जो एक संस्कार बनाएगी। उस संस्कार को बनाए रखने के लिए जांचोपरांत ही मत का उपयोग करें। चलिए, सुन रहे थे लखीसराय के पूर्व सभापति अरविंद पासवान जी और उनके जो युवा साथी हैं, उनकी बेबाक बात, बेबाक टिप्पणी और सबसे बड़ी अहम बात पूर्व सभापति अरविंद जी ने ये कहा कि चुनाव आने वाला है, आपका एक एक वोट कीमती होगा, करोड़ों रुपए का एक एक वोट होगा, अपना मत ये मैंने अरविंद पासवान जी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मत हमें दीजिए, अपना मत सोच समझ के दीजिए, ऐसे उम्मीदवार को दीजिए जो आपके क्षेत्र का, आपके समाज का, नगर परिषद का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास करें, उन्हें मत करें। दर्शन भारत न्यूज़ भी अपील करता है ऐसे मतदाताओं को चयन करें जो स्वच्छ छवि को हों, साफ सुथरा हों और जो जनता की सेवा में तत्पर रहें और शहर का सर्वांगीण विकास करें। नगर की सरकार बनने वाली है, 12 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा, 10 अक्टूबर को मतदान होना है, फैसला जनता के हाथों में है, किसे
नगर परिषद का सिटाज मिलेगा और किसे कांटों भरा मिलेगा, ये वक्त का तकाजा है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको पल पल की और सही खबरें दिखलाते रहूँगा। कप प्लेट क्रम संख्या 1, मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार मुख्य पार्षद कप प्लेट। चाय पी के वोट दीजिए कि वोट दे के चाय पीजिए? दोनों का दोनों कर लेना, जो इच्छा मतदाता। ठीक।